आयोजन इस हेतु से बनाया है। और जो भी हमारी आध्यात्मिक परिपूर्णता के लिए जो भी चीजें भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। और इस भावना में, इस चेतना में अगर कोई व्यक्ति जीवन जीता है कि सब कुछ जो है वो भगवान ही उसके स्वामी है, और इसीलिए उन्होंने मेरे लिए जो भी कुछ कोटा, जो भी कुछ पोर्शन मेरे लिए निकाल कर रखा है ताकि मैं भक्ति अच्छे से पालन कर सकूं, वही केवल मैंने स्वीकार करना चाहिए। बाकी चीजों को स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ये समझ कर कि ये भगवान ने किसी और जीवों के लिए रखी है। और हमने देखा था कि अगर ऐसी चेतना में कोई बहुत लंबे समय तक भी जीता है तो बहुत अच्छा है। और बाद में श्लोक क्रमांक 4 के बाद भगवान को उनके अलग अलग गुणों द्वारा ईशोपनिषद में प्रार्थनाएं अर्पण की जा रही है, जिससे कि पता चले भगवान के रूप कैसा है, भगवान के गुण किस प्रकार से है। और श्रील प्रभुपाद जी ने वैष्णव सिद्धांत के आधार पर टीका टिप्पणी तात्पर्य दिए हैं इन श्लोकों को। तो हम पहले प्रार्थना अर्पण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को याद है पिछले बार हमने कौन से स्लाइड तक कवर किया था? क्योंकि हमने शुरू किया था चर्चा। प्रभु जी आपने, हाँ, यहाँ तक, ये यहाँ तक। हाँ हाँ, ये हाँ, तो थोड़ा सा ईशोपनिषद कोर्स में हमारे बीच बीच में किसी न किसी कारण के थोड़े से गैप रहे। तो और मैंने जैसे शुरू में कहा था, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सारे किताबों में हम जो भी पढ़ रहे भक्ति शास्त्री में, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भक्ति रसामृत सिंधु हो, चाहे उपदेशामृत सिंधु हो, और ये तो
क्योंकि ये श्रुति का भाग है तो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा तत्वज्ञान है इसमें, लेकिन ये तत्व को अच्छे से समझना भी हमें बहुत बहुत जरूरी है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि तत्व को समझने के लिए, सिद्धांत को समझने के लिए भगवान के बारे में भक्त ने कभी आलसी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ चीजें थोड़ी सी टेक्निकल लगे, इतना हमें रस शायद उसमें ना प्राप्त हो, लेकिन क्योंकि भगवान की समझ दृढ़ हो जाएगी इसको अच्छे से पढ़कर, तो हमें जरूर इसको अच्छे से समझना चाहिए। और इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवद गीता में अध्याय क्रमांक 10 श्लोक क्रमांक 7 या 8, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज नॉट इनफ टू नो दैट गॉड इज ग्रेट, वन अ डिवोटी शुड नो हाउ गॉड इज ग्रेट। केवल ये जानकर फायदा नहीं कि भगवान महान है, ये भी पता होना जरूरी है कि भगवान महान कैसे है, तभी भगवान का ज्ञान परिपूर्ण है। तो हम इस एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं श्लोक क्रमांक 4 से लेकर। तो श्लोक क्रमांक 4 से जो श्लोक है उसमें भगवान का, उनके गुणों का वर्णन है एज अ थर्ड पर्सन। एज अ थर्ड पर्सन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि ऐसे नहीं कहा गया है कि भगवान कृष्ण ऐसे है, ऐसे कहा गया है कि वे पुरुष, वे व्यक्ति जिनके गुण ABCD है, वो गुण उनके क्या है। जैसे चौथे श्लोक का कोई अनुवाद हिंदी में पढ़ सकता है आप किसी के सामने, ईशोपनिषद अगर हिंदी में है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, यस माता जी। मंत्रचार अनुवाद। अपने धाम में स्थिर रहते हुए श्री भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो इसके बारे में हमने अलग अलग उदाहरणों पे पिछले चर्चा सत्र में चर्चा की थी। एक ऐसे असुर का उदाहरण हमने चर्चा की थी जिससे कि भगवान कृष्ण युद्ध छोड़कर अपरेंटली भाग रहे थे। कौन था वो असुर, क्या नाम था? प्रभु जी, काल यवन। यस, काल यवन। और काल यवन सर से, मुचुकुंद कुछ आपने बताया था। हाँ, तो काल यवन से भाग, भगवान तो वैसे चल रहे थे लेकिन काल यवन भाग रहा था, फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पा रहा था। और हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार भगवान एक गुफा में अंदर जाते हैं जिसमें कि अंधेरा रहता है, और उस गुफा में काला यवन उनका पीछा करते हुए जाता है, और उस गुफा में एक व्यक्ति को सोया हुआ देखता है। तो अंधेरे में उसको लगता है कि भगवान कृष्ण ही यहाँ युद्ध से भागकर यहाँ आकर छुपकर सो रहे हैं। तो वो अपने लात से उस व्यक्ति के शरीर को प्रहार करता है, और वो व्यक्ति रहता है मुचुकुंद। मुचुकुंद महाराज जो कि भगवान की, कृष्ण के महान भक्त थे, और जिन्होंने देवताओं को असुरों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत समय तक मदद की थी। और देवताओं ने उनको एक वरदान प्रदान किया था, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक देवताओं के तरफ से लड़ रहे थे, तो काफी थक गए थे। तो उन्होंने वरदान मांगा कि जितना लंबा मैं चाहूँ उतना, उतनी लंबी मैं निद्रा सो सकूं, आराम कर सकूं, और मुझे अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मेरे केवल चक्षु से ही, एक कटाक्ष से ही वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा आग में जलकर। तो भगवान ने इन काले यवन, इस असुर को, मुचुकुंद को उठाने के लिए वे उस तरीके की स्थिति निर्माण की। और मुचुकुंद जब उठे और उन्होंने काले यवन के तरफ देखा कि किसने मुझे नींद से उठाया, उस दृष्टिक्षेप से काले यवन की मृत्यु हो गई। और फिर भगवान कृष्ण ने मुचुकुंद को अपने दर्शन दिए। और हमने चर्चा की थी अलग अलग उदाहरणों की। गजेंद्र का उदाहरण हमने देखा था कि किस प्रकार से गजेंद्र के उदाहरण में या द्रौपदी के उदाहरण में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु काफी तत्पर बैठे थे गजेंद्र को मदद करने के लिए वैकुंठ लोक में। बस
भक्त की प्रामाणिक प्रार्थना की देरी थी और भगवान विष्णु तुरंत आ पड़े। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य में भी नहीं, यहाँ ट्रांसलेशन में, अनुवाद में ही श्री ईशोपनिषद श्लोक में बताया गया है कि भगवान कृष्ण मन और हवा इन दोनों से भी ज्यादा तेज एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और गजेंद्र के उदाहरण में हमने देखा कि किस प्रकार से जब भगवान विष्णु गरुड़ जी अपने वाहन पर बैठकर आ रहे थे, उन्होंने गरुड़ जी को अपने हाथ में पकड़ लिया ताकि वो जल्दी पहुंच सके, क्योंकि उनके भक्त कष्ट में थे। और उसी तरह द्रौपदी भी जब उनको पुकारा पूरी तरह समर्पण से, भगवान कृष्ण तुरंत वहां पर उपस्थित हुए असीमित मात्रा में कपड़े के रूप में, और द्रौपदी के सम्मान को उन्होंने उसकी रक्षा की। तो अगर भगवान हर जगह पर है, सर्वश्रुत है, सर्वस्थित है, और हर एक चीज का उनको ज्ञान है, ज्ञाता है, और हर एक चीज केवल और केवल उनके ही आज्ञा से, उनके ही सैंक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? परमिशन, अनुमति प्रभु जी। हाँ सहमति। हाँ, उनकी ही सहमति या अनुमति से हर कोई चीज हो रही है, तो फिर हमारी स्वतंत्रता का क्या मतलब है? कौन बता सकता है इसमें कि जीव के पास स्वतंत्रता है या नहीं? अगर है तो भगवान की अनुमति और हमारी स्वतंत्रता, इन दो चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। उन्होंने हमारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया है, और ये हमें अपने ऊपर अपना डिसीजन लेना है कि हमें किस तरफ जाना है। तो हाँ, ये स्वतंत्रता हम पर छोड़ दी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया अभी पुण्यवती श्री प्रदा माता जी ने, कि स्वतंत्रता के साथ आती है जिम्मेदारी। तो भगवान कृष्ण ने जरूर प्रत्येक जीव को एक सीमित मात्रा में शुरू में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल हम सही चीज के लिए करते हैं या गलत चीज के लिए करते हैं, वो दर्शाता है कि हमें अगला जन्म किस प्रकार का मिलेगा। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था, आते वक्त, मंदिर आते वक्त मैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहा था ईशोपनिषद के श्लोकों के। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पशु जन्म मतलब क्या है? पशु जन्म मतलब वो जन्म है जबकि जीवात्मा ने, ऐसे कहा जाता है कि जब कोई जीव आध्यात्मिक जगत से जब पतन होता है इस पृथ्वी लोक पर, तो सबसे पहला जो जन्म प्रदान किया जाता है वो एक मनुष्य योनि में जन्म रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किस प्रकार से अगर उस व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर लिया तो उसको प्राणी योनि में जन्म प्राप्त होता है, और अगर कोई व्यक्ति सही रूप से स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है तो उसे और ज्यादा रूप में स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कोई उदाहरण आपको सूझता है, कोई उदाहरण सोच सकते हो आप कि जहाँ की एक भक्त ने अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल सही रूप से किया और भगवान ने प्रचुर मात्रा में उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की? किसी भक्त का उदाहरण, किसी महान व्यक्ति का उदाहरण आपको याद आता है? जड़ भरत जी प्रभु जी, जब उन्हें जड़ भरत जी का जन्म प्राप्त हुआ था तो उन्हें अपनी पूरी स्मृति थी पिछले जन्म की, इस प्रकार से प्रभु जी। हाँ, स्मृति तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्मृति तो थी, लेकिन हम बात चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता की, कि असीमित मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान की भगवान ने किसी भक्त को, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, और वो स्वतंत्रता का इस्तेमाल वो भक्त भगवान की सेवा में ही करते हैं। जैसे हम श्रीला नारद मुनि का उदाहरण देखते हैं कि नारद मुनि देखते हैं, उनकी नारद मुनि होने से पहले वाले जन्म में कौन थे वो? नारद मुनि गंधर्व थे प्रभु जी। दासी पुत्र, हाँ, नारद मुनि के पहले वाले जन्म में दासी पुत्र थे, जब उन्होंने और उनकी माँ ने भक्ति वेदांत भक्तों की काफी अच्छे से सेवा की, और उनकी सेवा कर कर, उनसे भगवान के बारे में सुनकर और उनके महाप्रसाद को ग्रहण कर कर नारद मुनि का हृदय पूरी तरह से
परिवर्तित हो गया और वो भगवान की सेवा में अच्छे तरह से उन्होंने जोड़ लिया। लेकिन हम देखते हैं उससे पहले भी एक जन्म पहले की जो कथा आती है वो 7वें स्कंद में आती है, जब वो उपभरण नाम के गंधर्व थे। तो हम देखते हैं कि एक एक जन्म में आगे भगवान कृष्ण द्वारा दी गई स्वतंत्रता, तो जब वो गंधर्व थे उपभरण नाम के, तब उन्होंने स्वतंत्रता का एक इस्तेमाल किया जो कि सही नहीं था, और भगवान की विशेष कृपा के कारण उनको एक दासी पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। विशेष कृपा इसलिए क्योंकि दासी पुत्र रूप में, शूद्र रूप में जन्म प्राप्त करने के बावजूद श्रील नारद मुनि को, तब वो नारद मुनि नहीं थे, उस दासी पुत्र को भगवान के महान भक्त भक्ति वेदांत उनकी चातुर्मास्य के 4 महीने में उनका संग प्राप्त हुआ, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का तब सही इस्तेमाल किया, और उन भक्ति वेदांत भगवान के शुद्ध भक्तों की अच्छी तरह से सेवा करके, उनसे भगवान के बारे में सुनकर और उनका महाप्रसाद ग्रहण कर कर उन्होंने अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। और बाकी जो भी शुद्धता अशुद्धता जो भी बाकी थी, भगवान ने इस तरीके से परिस्थिति निर्माण की कि उनकी अकेली आश्रय उनकी माँ, उनका देहांत हो गया सर्पदंश की वजह से, जब वो गोदोहन के लिए गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी शाम को। और फिर उस बच्चे ने, केवल 5 साल की उम्र थी उनकी, नारद मुनि की जी की, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का सही से फिर से इस्तेमाल किया और किसी भी भौतिक चीज में वो अटके नहीं, लेकिन शहर, गांव, नगर, जंगल ये पार कर कर उन्होंने जाकर श्री भगवान विष्णु की भक्ति की काफी तीव्रता से, और उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए कुछ क्षणों के लिए। तो इस प्रकार से, और बाद में क्या हुआ जब उनको नारद मुनि जी का जन्म प्राप्त हुआ, किस प्रकार से भगवान ने उनको स्वतंत्रता प्रदान की, कौन बता सकता है? कैसे नारद मुनि को बहुत प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान की है भगवान द्वारा? श्री हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कि वे कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में कहीं पर भी जाते हैं, परंतु हर जगह वो भगवान का ही नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। वे चाहे तो किसी भी लीला में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कुछ भी अपने स्वयं की तृप्ति के लिए भी, इंद्रिय तृप्तियों के लिए भी कार्य कर सकते हैं, परंतु वो हमेशा भगवान का ही नाम, वो कोई भी लोक में जाते हैं सिर्फ नारायण नारायण के बारे में ही गुणगान करते हैं। गुणगान, बहुत अच्छा। और भगवान ने उनको ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की, जैसे माता जी ने कहा कि अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स, मिडल प्लैनेटरी सिस्टम्स, और यही नहीं, भौतिक जगत में आ गई ये सारी प्लैनेटरी सिस्टम्स। आध्यात्मिक जगत जो कि इस भौतिक जगत से भी परे है, कहीं भी जाने के लिए श्रील नारद मुनि जी को कई कुछ वीजा की आवश्यकता नहीं है। और हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ते हैं, कृष्णा बुक में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि द्वारका भी जा सकते हैं, वृंदावन भी जा सकते हैं। जैसे हमें अलग अलग भगवान की कथाओं में उनका वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण ने एक बार उनको वृंदावन में भेजा, सारे अलग अलग जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट, आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गक्रमण करने वाले महान योगी वगैरह है, उनके पास पहले भेजा कि मुझे सर दर्द है, कृपया आप जाकर धूली लेकर आओ। तो उस लीला में भी नारद मुनि हिमालय हो, जहां भी योगीज रहते वहां जा सकते, वृंदावन जा सकते। हम कृष्णा बुक में देखते हैं कि कैसे नारद मुनि जी ने 16,108 अलग अलग पैलेसेस, महलों में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो पूरी तरह से उनको यह स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता के साथ आती है जिम्मेदारी, जो कि उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं। तो श्रील नारद मुनि जी ने उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे केवल और केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और उनके यश का गुणगान करने के लिए। तो ये सही इस्तेमाल है किसी भी जीव के लिए अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या कह सकते हैं हम? अगर भगवान कृष्ण के अनुमति से ही पूरा ये जगत चल रहा है, तो जीव के पास स्वतंत्रता है या नहीं? क्या बोल सकते हैं हम? एक स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। हाँ, एक सीमित मात्रा में स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, इससे भगवान कृष्ण और उनकी जो शक्तियां है वो तय करेंगे कि हमें अगले जन्म में स्वतंत्रता कितनी रहनी चाहिए, उतनी रहनी चाहिए, कम या ज्यादा रहनी चाहिए।
तो जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं हमेशा, जैसे इस फोटो में एक गाय दिखाई गई है जिसको की रस्सी से बंधा हुआ है। तो गाय को स्वतंत्रता है क्या? बिल्कुल है, लेकिन स्वतंत्रता केवल उतनी है कि वो रस्सी की जो रेडियस है उस सर्कल में वो, परिधि हाँ, परी, परिधि सरकमफ्रेंस, उसी हाँ, सरकमफ्रेंस। हाँ, उसी सरकमफरेंस में वो गाय चल सकती है रस्सी को बंधे होने की वजह से। तो स्वतंत्रता है लेकिन सीमित मात्रा में है। वैसे ही हम समझ सकते हैं कि समझो हमारे पास भारत का पासपोर्ट है, तो मुझे स्वतंत्रता है, अगर मैं आज ट्रैवल करना चाहूँ तो भारत में फ्लाइट ले सकता हूँ। लेकिन मैं आज के आज ही सोचूं कि चलो यूएस चलते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पहले वीजा निकालना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता है लेकिन सीमित मात्रा में है। उसी तरह से भगवान कृष्ण एक सीमित मात्रा में शुरू में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, और उस स्वतंत्रता के इस्तेमाल किस प्रकार से होता है उससे आगे का जन्म प्राप्त होता है, और स्वतंत्रता कम या ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो किसी का कोई सवाल है अभी जो हमने चर्चा की इसके बारे में? हरे कृष्ण। ठीक है, हम आगे आगे बढ़ते हैं। आरती माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत माता श्री जी। ईशोपनिषद हमें भगवान द्वारा हमारे लिए निर्दिष्ट भूमिका निभाने में बहुत सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवात्मा की अपनी कोई पहल नहीं है, क्योंकि वह भगवान का अभिन्न अंग है, इसलिए उसे भगवान की पहल में भी भाग लेना चाहिए। मंत्र हरे 4 तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अवधार कृष्ण। श्री हरिप्रिया माता जी, पहल का मतलब क्या है? इंटरेस्ट है ना, सेल्फ इंटरेस्ट। व्हाट इज पहल? व्हाट डज पहल मीन? स्टार्ट करना करना प्रभु जी। चाहिए, मतलब हमें Initiative लेना इस चाहिए। वन वन बाय वन आके, सॉरी। इंटर करना, जैसे स्टार्ट हम करते हैं किसी चीज को, इस तरह। अच्छा, एंटर करना। हाँ, प्रभु जी, इनिशिएट करना, कोई चीज की शुरुआत शुरुआत करना है। अच्छा, अच्छा, कोई चीज को इनिशिएट करना, शुरुआत करना। तो एक तात्पर्य में मेरे अपनी ख्याल से, तरफ से प्रभु जी, जैसे हम अपनी तरफ से कोई भी चीज का इनिशिएशन करना चाहते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी होगा कि इसकी शुरुआत कौन करेगा या इसकी पहल कौन करना चाहेगा, तब इसको ऐसे बोल सकते हैं अच्छा, जी। तो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति ने जरूर चयन करना चाहिए। इसी सेक्शन में 4 से लेके 8 के सेक्शन में श्रील प्रभुपाद जी और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं कि किस प्रकार से हमने इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, या हमारे इंटरेस्ट, हमारे जो चयन रहते, चॉइस रहती है, वो किस प्रकार से होनी चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि घर का या देश का, किसी भी घर में जो भी कुटुंब प्रमुख की जो भी सोच है, जो भी चयन किया है, जो भी उन्होंने पूरे कुटुंब के लिए निर्णय लिया है, उसी के हिसाब से सारे जो कुटुंब के सदस्य हैं उनका भी इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो व्यक्ति कुटुंब का भाग सही रूप से नहीं कहा जा सकता। उसी रूप में भगवान के अंश होने के रूप में हम सारे जीवात्माओं की भी ये आ, हरे कृष्ण, हम सारे जीवात्माओं के भी ये चयन होना चाहिए कि हमारी जो भी चॉइस है वो भगवान के इंटरेस्ट, भगवान के चयन के हिसाब से, उनकी जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार हमारा चयन होना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हमारा चयन रहा तो हम भगवान के ही कुटुंब के भाग हैं। नहीं तो जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे शिल प्रभुपाद जी काफी बार अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भगवान हमें चाहते, गुरु हमें चाहते हैं कि महल में रहना चाहिए उनकी सेवा के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को पेड़ के नीचे एकदम वैराग्य अवस्था में रहना भी उसके लिए माया है। और अगर भगवान और हमारे गुरु चाहते हैं कि हमें एकदम सिंपल, साधारण अवस्था में हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, समझो पेड़ के नीचे भी, जैसे अलग अलग पेड़ों के नीचे वृंदावन के गोस्वामीज रहते थे हर रात, ताकि वो किसी एक पेड़ से भी आसक्त ना हो जाए कि ये जगह बहुत कंफर्टेबल है, मैं यहीं रहता हूँ। अलग अलग पेड़ भी वो एक समान नहीं रखते थे, पेड़ बदलते थे, और हर शाम को दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान चाहते हैं कि हम किसी पेड़ के नीचे अपना जीवन व्यतीत करें उनको सेवा करते हुए, तो महल में रहना भी हमारे लिए इंद्रिय भोग है।
हमारे लिए माया है। तो इस प्रकार से हमारा जो चयन है, हमारी जो इच्छा है, वो भगवान की इच्छा के अनुरूप अगर हम रखते हैं तो वो हम भगवान के कुटुंब का भाग हो जाते हैं। और अगर भगवान की इच्छा के विपरीत हम हमारी इच्छाएं रखते हैं, हमारा चयन रखते हैं, तो फिर भगवान से हम विमुख हो जाते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं कि जब सत्यजीत, जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे द्वारका में, जिनको सूर्य देवता से शामंतक मणि प्राप्त हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने उनको सुझाव दिया कि देखिए शत्रुजित, आप पूरे इस द्वारका वासियों के भले के लिए ये शामंतक मणि किसको सौंप दे। क्या सुझाव था भगवान कृष्ण का? सत्यजीत को। हरे कृष्ण। अक्रूर जी को दे दीजिए बोला था क्या प्रभु जी? नहीं, कोष में जमा करा दीजिए, राजकोष में। कोष में जमा कर दी। उन्होंने कहा था कि महाराज उग्रसेन को सौंप दीजिए और वो पूरे राज्य के भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सत्यजीत को ऐसे लगा कि भगवान कृष्ण इस शामंतक मणि को प्राप्त करना चाहते, तो उसने मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। तो वही शामंतक मणि एक तो उसके भाई की मृत्यु का कारण हो गया, उसके खुद के मृत्यु का भी कारण हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि भगवान को शामंतक मणि की जरूरत थी। अंततः भगवान कृष्ण ने वो कुछ खुद के पास नहीं रखा जब अंततः उनको प्राप्त हुआ, लेकिन केवल और केवल अपनी निर्दोषता को दिखाया उन्होंने प्रजा को, ताकि उनमें कुछ कंफ्यूजन ना रहे, लोग उनको गलत ना समझे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई जीवात्मा अपने इंद्रिय भोग के लिए हो या किसी और कारण के लिए भी हो, भगवान की इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छाओं को चयन नहीं करता, तब वो अपनी खुद के डिस्ट्रक्शन, खुद के नाश को बुलाता है, खुद के नाश का कारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है, वो उससे वही चीज उसके लिए लायबिलिटी बन जाती है जब वो व्यक्ति भगवान की सेवा में उसको नहीं जोड़ता है। जैसे हम देखते, बहुत सारे उदाहरण इसमें देख सकते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं हम कि इतने महान पंडित, इतने महान ज्ञानी व्यक्ति थे जैसे केशव कश्मीरी, जो कि एक जगह पर बोले जाने के बाद कि गंगा पर पोएट्री करो, कवि काव्य रचना करो, एक जगह पर बैठ के उन्होंने एक के बाद एक संस्कृत के 100 श्लोक गंगा जी की प्रशंसा में, उनके गुणगान में रचित किए। लेकिन वो अगर ज्ञान भगवान की सेवा में अगर नहीं जुड़ा हो, तो वो ज्ञान किसका कारण बना? केशव कश्मीरी के लिए क्या हुआ उस ज्ञान से उनको? उसमें प्रभु जी त्रुटि हो गई थी तो हाँ, त्रुटि तो हो गई। और उनका जो ईगो को हम क्या कहते हैं हिंदी में? स्वाभिमान। अहंकार। अहंकार। उनका जो अहंकार था वो इतना बढ़ गया कि उनके जीवन का हेतु एक ही हो गया कि मुझे सबको डिफीट करना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि मैं कैसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा स्कॉलर हूँ, है ना। तो वो भगवान ने दी गई जो फैसिलिटी है, हम अगर भगवान की सेवा में नहीं जोड़ते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार अपने चयन को अलाइन नहीं करते हैं, तो वही भगवान ने दी गई जो भी कलाएं है, जो भी ज्ञान है, वो हमारे लिए एक बोझा हो जाएगा और हमारे पतन का कारण हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। A devotee must partake of the initiative of the Lord as well. तो कहने का मतलब है भगवान की जो इच्छा है उसी के हिसाब से हमें अपनी भी इच्छा का चयन करना है। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के सिवा और किसी को हम सोच सकते हैं कि इतना उनको रस था और इतनी रुचि थी वृंदावन धाम में आध्यात्मिक जीवन जीने की, है ना। पूरी तरह से वो वृंदावन को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां रुकने के लिए तय नहीं किया। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में गए, तब 1 साल होने तक एक बार एक क्लास में भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ आने के बाद बहुत सारी तकलीफें हैं, यहाँ आने के बाद ठीक से मदद नहीं है, और काफी बार मुझे लगा भी कि मैंने जाना चाहिए कि भारत में लौटकर। और उनके जो
व्यक्ति आए थे क्लास अटेंड करने के लिए, वो भी कहे श्रील प्रभुपाद जैसे कि स्वामी जी, हम देख सकते हैं कि आपको काफी सारे दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप यहाँ पर बहुत खुश भी नहीं है ना, तो आप क्यों नहीं चले जाते? लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे कितनी भी तकलीफें हुई, कितना भी अच्छा नहीं लगा यहाँ रहने के लिए, तो भी मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी गुरु की आज्ञा है कि मैं पाश्चात्य देश में आके भगवान के नाम, गुण, लीलाओं का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करूं अंग्रेजी भाषा में। तो मुझे अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे ये दुय्यम है। महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव, भगवान के जो प्रतिनिधि है गुरु, उनकी इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, उस इच्छा को भक्त ज्यादा महत्व देते हैं, खुद की इच्छा को दुय्यम स्थान देकर। भगवान के भक्त को प्रभु की पहल में भी भाग लेना चाहिए। किस उद्देश्य के लिए हमारी व्यक्तिगत पहल है, ये सोचना जरूरी है। प्रभु जी, ये पहल शब्द जो है ना, पहचान का है, को दर्शा रहा है। जैसे ऊपर उसमें लिखा है ना, ऊपर इसमें, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवात्मा की अपनी कोई पहचान नहीं है। हाँ, पहचान या चॉइस, चयन भी आप समझ सकते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार हमें हमारी चॉइस, हमारा चयन, हमारी प्राथमिकताएं जीवन की भगवान की इच्छा के अनुसार रखनी है ना। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो लिखा है मैंने, पुरुरवा महाराज का, जो कि हम देखते हैं पुरुरवा एक स्वर्गलोक की अप्सरा को काफी आसक्त हुए थे, उर्वशी को, और वो अप्सरा स्वर्गलोक की होने के कारण उसका जो निवास का स्थान था वो स्वर्गलोक में था, इंद्र की सेवा में, उनके मनोरंजन के लिए। लेकिन ये भौतिक जगत के राजा आसक्त हो गए, और केवल आसक्त नहीं हुए, जब उर्वशी ने दी गई जो कंडीशन, जो कि एक कंडीशन को क्या कहते हैं हम हिंदी में, शर्त। एक शर्त, उर्वशी ने रखी गई एक शर्त पूरी न होने की वजह से पुरुरवा महाराज को छोड़कर उर्वशी फिर से स्वर्गलोक चली गई इंद्र के पास। और पुरुरवा महाराज ने काफी बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में वो उन्होंने साक्षात भगवान विष्णु को प्रसन्न कर कर यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए पुरुरवा महाराज के पास। अगर वो चाहते तो भगवान की शुद्ध भक्ति मांग सकते थे, वैकुंठ स्थान मांग सकते थे। उन्होंने क्या मांगा? पूरा इतना यज्ञ कर कर भगवान को प्राप्त कर कर उनकी क्या मांग रही पुरुरवा महाराज की? उन्होंने उर्वशी को मांगा। तो देखते हैं हम कि ये हो गया कि किसी व्यक्ति को 1000 रुपए चाहिए और वो व्यक्ति अंबानी को के साथ अपॉइंटमेंट प्राप्त कर लेता है, और अंबानी के साथ अपॉइंटमेंट प्राप्त करके मांगता कितना है? 1000 रुपए। तो हम उस व्यक्ति को पागल कहेंगे कि अरे बाप रे, वो व्यक्ति आपको करोड़ों भी दे सकता है, लेकिन आपने प्राप्त किए 1000 रुपए या 100 रुपए। तो भगवान कृष्ण भगवत प्रेम दे सकते हैं, शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं, वैकुंठ लोक में स्थान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मांगा, पुरुरवा महाराज ने अपनी भौतिक आसक्ति की वजह से उर्वशी का संग मांगा। तो भगवान विष्णु ने कभी डांटा नहीं उनको, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है वैसे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उर्वशी आपको मिल जाएगी। और ऐसे सैकड़ों हजारों साल उपभोग करने के बाद, भौतिक भोग करने के बाद, तब पुरुरवा महाराज की जो मति, जो बुद्धि थी, उसमें उन्होंने सोचा कि अरे इतने लंबे समय तक भोग करने के बाद भी मेरी जो हृदय की संतुष्टि है वो मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तब उन्होंने भगवान के भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया और अंततः शुद्ध भक्त बन गए। तो कहने का मतलब है कि भगवान की इच्छा के अनुरूप अगर हम हमारी प्राथमिकता जीवन में नहीं अलाइन करेंगे, अलाइन को क्या कहते हैं, अनुरूप नहीं करेंगे, तो वही भगवान ने दी गई कार्य कलाएं या भगवान से प्राप्त हुए जो भी वरदान है, वही हमारे पतन का कारण बन जाएंगे। और जैसे दूसरा उदाहरण मैं इतने विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अमोघा। अमोघा ये थे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भगवान के महान भक्त श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में वास करते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात देवताओं के गुरु कौन है?
देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति प्रभु। बृहस्पति। बृहस्पति। साक्षात बृहस्पति ये सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में आए हैं चैतन्य लीला में। तो ऐसे भगवान के महान भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य के जो सन इन लॉ, उनके जो जमाई थे वो अमोघ थे, और इतने उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद वो भगवान से, श्री चैतन्य महाप्रभु से ईर्ष्या रखते थे, और उसी ईर्ष्या के वश उनकी काफी अधपतन हो गया जीवन में, और अंत में बहुत ही भयानक रूप से उनको एक बीमारी हो गई, कॉलरा, और वो मृत्यु के एकदम समीप जा पहुंचे। लेकिन क्योंकि उनका रिलेशन था सार्वभौम भट्टाचार्य जी से, जो कि उनके ससुर थे, उनके कृपा की वजह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा प्रदान की और उनका पूरी तरह से शुद्धिकरण किया। तो ये भी एक उदाहरण दूसरा दिया है यहाँ पर। दीप्ति माता जी, आपका कोई सवाल है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंड कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि हमारा पतन हो जाता है अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, जो जिस प्रकार के हमें भगवान स्किल्स देते हैं, हमें अगर अहंकार आ जाता है, तो प्रभु जी प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि मैं ये समझ सही रही हूँ क्या? जो मैं ये भी समझती हूँ कि अगर हम अहंकारी हो जाते हैं, फॉल्स ईगो, मतलब नॉट द राइट ईगो बट फॉल्स ईगो अगर हमें आती है, तो हमारे वो जो स्किल्स हैं जो भगवान ने हमें इस जन्म में दिए हैं सही मार्ग में जाने के लिए, हमें जरूरी नहीं कि वो अगले जन्म में भी हमें वो स्किल्स भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेंगे। अगर हमने, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि उन कलाओं का, उन गुणों का भगवान की सेवा में अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो भगवान की जो प्रकृति शक्ति है वो बिल्कुल हमें वो स्किल्स प्रदान नहीं करेगी। जी जी As जी। simple। हाँ हरे जी प्रभु जी, बस मैं यही जानना चाह रही थी कि मैं सही समझी ना। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम अभी 5वां श्लोक यहाँ पर कहते हैं, एक बार रिपीट करेंगे। और मेरी आप सभी से विनती है कि मैं ना इसमें गैप नहीं आने देना चाहता सेक्शंस में, क्योंकि पहले ईशोपनिषद थोड़ा सा टेक्निकल है, और गैप आ जाते तो आपको भी पूरी लिंक समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पॉसिबल है तो आने वाले सप्ताह में हम बीच में भी एक बार स्लॉट देखेंगे प्रतिरूपा माता जी, और ये ईशोपनिषद को जल्दी खत्म कर देते हैं, ताकि अगला भी हम उपदेशामृत कंक्लूड कर सके। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 1-2 स्लॉट, उसमें से कुछ जमता है तो देखते हैं। ठीक है, 5वां श्लोक आप कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। तदेजति तन्नय जति जति तन्मय जति तद्दूरे तद्वंतिके तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य सर्वस्य तद् उ सर्वस्यास्य बाह्यतः सर्वस्य बाह्यतः। कोई इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ेगा आपके जी ईशोपनिषद? प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं? हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद। परमेश्वर चलते हैं, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं, फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। इतना ही पढ़ना है ना? हाँ हाँ, तात्पर्य? नहीं, धन्यवाद माता जी। तो अभी हरे जो कृष्ण। हमने मुद्दा चर्चा कर रहे थे, आखिरी मुद्दा पिछले वाले श्लोक से, कि किस तरह से भगवान ने दी गई सारी जो फैसिलिटीज है, जो भी कला है, वो सब उनकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, श्लोक क्रमांक 4 के, ऑल पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉर्ड, देयरफॉर each particular power must be utilized to execute the will of the Lord and not otherwise. The Lord can be known by one who has adopted such a submissive service attitude. मतलब जो भगवान ने दी गई कला, जो भी फैसिलिटीज है, जो भी गुण है, उन कला गुणों का इस्तेमाल भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर हम करते हैं, तो वही व्यक्ति अपनी भगवान के प्रति समर्पण के वश भगवान को जान पाएगा। नहीं तो
ये सारे कला गुण हमारे पतन का काम करेंगे। तो 5वें श्लोक में यहाँ पर भी अलग अलग भगवान के गुण बताए गए हैं कि किस प्रकार से वो चलते भी हैं और वो चलते नहीं भी है, वो काफी दूर भी है और बहुत निकट भी है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये सारे कॉन्ट्रेडिक्शंस को हम क्या कहते हैं, विरोधाभास नहीं है, लेकिन ये सारे गुण केवल और केवल भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम स्तर पर स्थित होने को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के सिवाय और कोई व्यक्ति इन गुणों को, मतलब अपरेंटली जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उन गुणों को दर्शा नहीं सकता। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पिछले बार कि श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी, कैन कृष्णा मेक क्रिएट अ स्टोन सो हेवी दैट विच ही कैनॉट लिफ्ट? किसी को याद है श्रील प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया था? हमने उस उत्तर के बारे में चर्चा की थी। Can Krishna create a stone so heavy that he himself cannot lift? Yes, क्या उत्तर है उसका? या आपको जस्ट सोचिए आपका उत्तर क्या रहेगा, आपको किसी ने प्रश्न पूछा तो। वंदना माता जी। नहीं मालूम है प्रभु जी। अच्छा, तो आपको प्रश्न समझ में आ गया? जी जी। तो नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं आया। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं क्या, कि इतना हेवी, इतना वजनदार कि वो खुद ही उठा नहीं पाएंगे? तो इसमें दिक्कत यह है कि आपने अगर कहा कि हाँ वो बना सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वो उठा नहीं पाएंगे, तो उनके लिए कोई चीज असंभव है। और अगर आपने कहा कि नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है फिर भी उनके लिए कोई चीज बनाना नामुमकिन है, असंभव है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण ऐसे पत्थर जरूर बना सकते जो खुद भी वो उठा नहीं सकते, लेकिन वो फिर उसको उठा लेंगे। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण में कोई नामुश्किल चीज नहीं है, वो बना भी सकते हैं और उसको अंततः उठा भी सकते हैं, क्योंकि परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, कि उनकी अनंत मात्रा में शक्तियां हैं और भगवान कृष्ण के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं इस श्लोक के अनुवाद में, वो विरोधाभास केवल यही दर्शाता है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से जो मायावादी लोग रहते हैं, वो भगवान कृष्ण को अपने माया की कक्षा में ही लाकर समझना चाहते हैं। जैसे उनका अनुमान रहता है, उनका मानना रहता है कि भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत कभी आ नहीं पाते उनके सच्चिदानंद रूप में। अगर वो आते भी है भौतिक जगत में, तो उनका मानना रहता है मायावादी व्यक्तियों का कि भगवान कृष्ण ये उनका जो रूप धारण करते हैं इस भौतिक जगत में, वो भौतिक रूप है। जैसे आपका मेरा शरीर है जो कि पंच महाभूतों से बना है, और जो कि इट इज ससेप्टिबल टू बीइंग डिसीज्ड, बीइंग ओल्ड एंड डाइंग। तो मायावादी लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण का भी शरीर इसी प्रकार से है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण चाहे वो पृथ्वी लोक में आए, मनुष्य रूप में आए, चाहे वो वराह रूप में आए, चाहे वो कूर्म रूप में एक प्राणी के रूप में आए, तो भी उनका शरीर हमेशा सच्चित आनंद विग्रह रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। और उनकी जो क्षमता है, उनकी जो शक्तियां रहती है, वो क्षमताएं भी असीमित मात्रा में हमेशा उपलब्ध रहती है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण केवल 2-3 दिन के ही शिशु के रूप में जब थे, जब पहली आसुरी उनको मारने के लिए आए, पूतना, केवल 2-3 दिन का बालक, मतलब उसकी जो शक्ति है बिल्कुल ज्यादा नहीं रहती, लेकिन उस छोटे शिशु की अवस्था में भी भगवान कृष्ण ने उस महान जो खेचुरी थी, जो राक्षसी थी, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये सारे जो विरोधाभास है वो केवल और केवल भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के स्तर पर होने को ही दर्शाता है। और इसी के लिए ईशोपनिषद में ये श्लोक दिए गए हैं
ताकि जो मायावादी मानसिकता के जो व्यक्ति है उनको भी वैष्णवों की कृपा से भगवान की ये गुण अच्छे से समझ आए और उनको भी होप रहे, उनको भी आशा रहे, कभी वो भगवान की शुद्ध भक्ति में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य में। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? किसको कहा? तो संजय प्रभु, आप ऑफिस में हो, अगर नहीं हो तो पढ़ हाँ सकते। हूँ, लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ेगा। हाँ हाँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की है। यहाँ दिए गए विरोधाभास भगवान की अकाल्पनीय शक्तियों को सिद्ध करते हैं। वह चलता है और नहीं भी चलता है। सामान्यतः यदि कोई चल सकता है तो वह कहना है कि वह नहीं चल सकता, लेकिन ईश्वर के संदर्भ में ऐसा विरोधाभास केवल उनकी अचित चिंत्य शक्ति यानी अकल्पनीय शक्ति को इंगित करने का कार्य करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे वो चलते हैं लेकिन चलते नहीं है का मतलब क्या है कि भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में हमेशा स्थित है। ऐसे कहा जाता है कि वृंदावन से एक क्षण भी, वो एक पल के लिए भी एक स्टेप भी वो बाहर नहीं लेते वृंदावन से। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान तो हर जगह पर उपस्थित है, जैसे द्वारका में, मथुरा में और कई जगह पर जहाँ उनकी लीला होती है। तो दोनों सही है कि भगवान कभी वृंदावन छोड़कर जाते नहीं है और भगवान अलग अलग जगह पर भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी अचिंत्य शक्ति है, हर कार्य उनके लिए संभव है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी इस 5वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह रूप के बारे में। कि भगवान के अर्च विग्रह रूप के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मायावादी लोग हैं वो समझते हैं कि भगवान का जो अर्च विग्रह रूप है ये काल्पनिक है और ये तो भौतिक माध्यम से बना है, जैसे मिट्टी हो, मेटल हो या लकड़ी हो या वुड, मेटल, अर्थ या रेती हो। इन अलग अलग माध्यम से शास्त्रों में विधि बताई गई है भगवान के अर्च विग्रह किस पंच महाभूतों का इस्तेमाल कर कर कैसे बनाए जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब समझो जगन्नाथ जी की जो अर्च विग्रह है तो वो लकड़ी का अगर क्या कहते हैं, पूरा बॉक्स होने के बाद उस डीटी को कार्व आउट करने से पहले भी भगवान उसमें स्थापित है, लेकिन भगवान उस स्पेसिफिक फॉर्म में अर्च विग्रह रूप में आते हैं केवल और केवल भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, उनसे सेवा ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे नहीं कि जब वो लकड़ी का पूरा व्हाट इज इट कॉल्ड, लकड़ी का क्या कहते हैं, लॉग ऑफ वुड को क्या कहते हैं हिंदी में? काष्ठ। काष्ठ। ओके। तो लकड़ी का अगर काष्ठ रूप में जब है तब ऐसे नहीं कि भगवान उसमें स्थित नहीं है। बिल्कुल भौतिक भगवान की शक्ति है और भगवान उसमें भी स्थित है, लेकिन अर्च विग्रह रूप का विशेषता यह है कि भगवान उस भौतिक चीज में खुद को लाकर भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये अर्च विग्रह की विशेषता है ना। तो भौतिक अवस्था में भी भगवान उसमें जरूर स्थित है, लेकिन अर्च विग्रह रूप में भगवान का आदान प्रदान होता है भक्तों के साथ। तो किसी को कोई सवाल, डाउट है, सवाल है डीटी के बारे में, अर्च विग्रह भगवान के क्या है? हरे कृष्णा। यस माता जी। जी, आप ये कहना चाहते कि यानी भगवान हर कण कण में है, पर हर जैसे ही वो करेक्ट विग्रह में आते हैं तो वो सिर्फ आदान प्रदान, प्रेम आदान प्रदान करने के लिए आते हैं भक्तों के साथ। हाँ, वो विशेष फैसिलिटी भगवान ने प्रोवाइड की है ताकि वो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके। जैसे अगर आपको एक लकड़ी का काष्ठ दिया जाएगा, उसको आप सुंदरता से डेकोरेट नहीं कर पाओगे, उसको आप अलग अलग भोग इतने प्रेम से नहीं अर्पण कर पाओगे। लेकिन वही लकड़ी के काष्ठ को अगर श्री जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह रूप में अगर कार्व किया जाता है तो हम उन जगन्नाथ जी के लिए अच्छे से उनको आभूषण प्रदान कर सकते हैं, उनको अच्छे से सजा सकते हैं, उनको सेवा भाव से आरती अर्पण कर सकते हैं, उनको भोग अर्पण कर सकते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है
भक्त को अपनी सेवा करने के लिए अवसर देने के लिए। तो क्या अर्च विग्रह भगवान है? बिल्कुल है। क्या अर्च विग्रह बनने से पहले उस भौतिक पदार्थ में भगवान स्थित है? बिल्कुल है। लेकिन वो जो अर्च विग्रह का रूप है वो भगवान की विशेष कृपा है अपने भक्त को भक्ति की संधि उपलब्ध करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। ठीक है, किसी को कोई इस पर टीका टिप्पणी है? अर्च विग्रह क्या है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी कौन सा उदाहरण देते हैं अर्च विग्रह के लिए? कौन बताएगा? पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स का पोस्ट बहुत सही। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने खुद ऐसे तय कर लिया कि ये जो लाल रंग का डिब्बा। लाल रंग का डब्बा है, मैं खुद ही इसको पेंट करता हूँ और ये मेरे घर के बाहर लगा देता हूँ, और कोई भी उसमें खत डालेगा तो जाएगा, तो कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट बॉक्स में और उस लाल रंग के खुद बनाए गए डब्बे में फर्क ये है कि पोस्ट बॉक्स गवर्नमेंट की जो एजेंसी है पोस्ट ऑफिस, उन्होंने खुद वहां पर इंस्टॉल किया है और खुद उसको वो चला रहा है। दिन में 2 बार डाकिया आकर खत सारे जो भी ये लेकर जाता है। लेकिन खुद अगर हम वो अपनी मर्जी से किसी आयरन डिब्बे को लाल कलर का रंग देकर अगर घर के बाहर लगाएंगे तो उसमें से खत जाएगा नहीं। तो फर्क ये है। अर्च विग्रह भगवान उसमें केवल स्थिति नहीं है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की प्रार्थना से भगवान खुद उस अर्च विग्रह में पूरी तरह से रहने के लिए आते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पर हमने अभी चर्चा की कि अर्च विग्रह ये भगवान का जो रूप है वो किस तरीके से पूरी तरह से प्रामाणिक ऑथोराइज्ड फॉर्म है और पूरी तरीके से आध्यात्मिक रूप है, ये भौतिक रूप बिल्कुल नहीं है। और कितने सारे उदाहरण हम देखते हैं शास्त्र में कि अर्च विग्रहों ने भगवान के भक्तों के साथ प्रेमवश अलग अलग आदान प्रदान किया हुआ। एक छोटी सी कथा बताता हूं मैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में एक उनके भक्त थे जिनका नाम था रघुनंदन। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, रघुनंदन, जितना मुझे पता है इनके पिता का नाम, एक मिनट दीजिए मुझे, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। हाँ, रघुनंदन ठाकुर जी की विशेष इसमें कथा आती है कि किस प्रकार से भगवान के अर्च विग्रह भी भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एक महान भक्त थे मुकुंद दास, और मुकुंद सरकार भी उनको कहा जाता है। वो एक बार कहीं और किसी और जगह पर उनको जाना हुआ, मतलब उनका ट्रैवल करना था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि कृपया आज जो भगवान को भोग चढ़ाना है वो आप इस बच्चे से, रघुनंदन से भोग लगाइए। तो पत्नी ने कहा ठीक है। तो जब रघुनंदन को अपनी माँ, उनकी माँ ने भोग की प्लेट पूरी बनाकर अच्छे से उसमें भोग लगाकर दे दी और भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को अर्पण करने के लिए कही, तो उस बच्चे ने जो भी उनके पापा ने मंत्र सिखाए थे ऑफरिंग के, वो सारे मंत्र पढ़े और वो वेट करने लगे लड्डू गोपाल जी खुद वो भोग स्वीकार करने का। लेकिन हमें तो पता है शास्त्र के इंजंक्शंस के आधार पर कि भगवान कृष्ण अपने किसी भी एक इंद्रिय के कार्य बाकी किसी भी इंद्रिय से कर सकते हैं। इसका मतलब है भगवान केवल अपनी दृष्टिक्षेप से ही, केवल देखकर ही उस भोग को स्वीकार कर सकते हैं अगर हम वो प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करेंगे। तो भगवान ने तो वो भोग स्वीकार किया था, लेकिन रघुनंदन, उस बच्चे को लगा कि मेरे पापा हर रोज भगवान को भोग चढ़ाते हैं और भगवान खाते हैं, लेकिन शायद मेरी भोग चढ़ाने में कुछ कमी रह गई, तो भगवान इस भोग को स्वीकार नहीं कर रहे। तो वो काफी, उसने प्रार्थना की, विनती की भगवान को, और जब उसने देखा कि भगवान नहीं आ रहे तब वो रोने लगा।
बच्चा कि अभी पापा आकर मुझे डांटेंगे कि मैंने भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाया नहीं, क्योंकि भगवान तो खा ही नहीं रहे। तो उस मासूम बच्चे की ये भक्ति देखकर जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अर्च विग्रह है, उस अर्च विग्रह ने पूरे प्रसाद पूरे भोग को ग्रहण कर लिया और उस प्लेट को खाली कर दिया। तो ऑल्टर से जब बच्चा निकला तब प्लेट पूरी खाली। तो बच्चे की माँ को ऐसे लगा कि कहीं इसने खुद तो नहीं ले लिया भगवान को भोग लगाने के चक्कर में। तो उनके पति जब शाम को घर आए तब उनकी पत्नी ने कहा कि आज रघुनंदन ने भोग लगाया, लेकिन जब भोग अर्पण करने के बाद उसने प्लेट लाई ऑल्टर से, तो वो प्लेट पूरी तरीके से खाली थी। तब जो मुकुंद सरकार थे उनको काफी अचरज लगा और उनको भी डाउट हुआ कि क्या हो क्या रहा है, एक बार देखते हैं। तो वो आने के बाद उन्होंने हस्बैंड वाइफ पति पत्नी ने फिर से एक बार अच्छे से भोग की प्लेट बनाकर रघुनंदन को दी और उस बच्चे को कहा कि जाओ फिर से एक बार भगवान को भोग चढ़ाओ। तो और मुरारी बोल रहा, मुकुंद सरकार जो बच्चे के पिता थे, वो पीछे छुपकर देख रहे थे क्या हो रहा है। तो फिर से वो मंत्र कहते हैं रघुनंदन ठाकुर और भगवान को विनती करते, कृपया आइए आप भोग स्वीकार कीजिए। और फिर से अभी भगवान तो देखकर स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा, बच्चे की अपेक्षा थी कि भगवान ने स्वीकार करना मतलब आकर खाना। तो फिर से रोने लगता है बच्चा। तो फाइनली लड्डू गोपाल जी एक लड्डू लेते हैं और उसको खाने लगते हैं। और जैसे ही वो लड्डू गोपाल जी लड्डू खाने लगते, पीछे से मुकुंद जो कि इस बच्चे के पिता है वो देखते हैं और वो लड्डू आधा खाया हुआ वैसे ही रह जाता है और भगवान फिर से अर्चा विग्रह रूप में वहां पर स्थित हो जाते हैं। और उस बच्चे ने देखा कि अरे इस अर्च विग्रह ने तो आधा ही लड्डू खाया। तो आज भी इस समय भी वो अर्च विग्रह उपलब्ध है पश्चिम बंगाल में श्री रघुनंदन ठाकुर जी की जो अर्च विग्रह है। और भगवान ने खाया हुआ आधा लड्डू आज भी उपलब्ध है, बिल्कुल वो डिटोरियरेट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है जब भक्त प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं भगवान के अर्च विग्रह के साथ, भगवान के अर्च विग्रह भी उस भक्त के समर्पण के हिसाब से उन्हें अपनी प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ऑफ कोर्स वी कैनॉट बी सेंटिमेंटल इन आवर अंडरस्टैंडिंग, बट जो तत्व है अर्च विग्रह का वो पता होना चाहिए, क्यों भगवान अर्च विग्रह रूप में खुद को धारण करते वो भी पता होना चाहिए, और किस प्रकार से भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। किसी की कोई टिक्का टिप्पणी है इसके ऊपर? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, ये एक उदाहरण तो कर्माबाई का जो खिचड़ा था वो भी खिचड़ी इसी का, करेक्ट। श्रेणी का है। हाँ क्योंकि और हमने भक्ति रसामृत सिंधु में जो वो एक पढ़ा था श्लोक कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं प्रकृत्य अध। भगवान स्वयं ही दिव्य और वो है, तो जो भक्त भक्ति में बिल्कुल शुद्ध होता है और जिसका भौतिक इंद्रियों से उसकी इंद्रियां दिव्यता को प्राप्त करती है हरि नाम लेकर और प्रसाद कर खाकर, और इंद्री जब शुद्ध हो जाती है तब वो भगवान अपने आप को स्वयं ही प्रकट करते हैं उसके सामने अपने दिव्यता के साथ। सही बात है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम में भी ये स्लाइड आखिरी स्लाइड करते हैं, ठीक है। तद दूरे तत्वंतिके। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये? बोलिए, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, वंदना माता जी। अम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। वह दूर भी हैं पर बहुत पास भी हैं, और साथ ही एंटिक बहुत निकट, जैसे कृष्ण यहाँ खड़े हैं, समझना होगा बहुत निकट। वह दयालुता पूर्वक आपके पास आए हैं, निकट, इतने निकट कि आप उनके चरण कमलों को छू सकते हैं। आप उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, आप उन्हें सजा सकते हैं। वह सहमत रहा है। हाँ, मैं स्वीकार करूंगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये अर्च विग्रह जो रूप है भगवान का, ये उनकी बहुत विशेष कृपा है, जिससे कि
हम उनको अलग अलग उपहार अर्पण कर कर खुद शुद्ध हो सके और भक्ति में प्रगति कर सके। क्योंकि भगवान अगर सच्चिद आनंद रूप में अगर केवल आध्यात्मिक जगत में ही वास करेंगे तो हम में से कितने भक्त इतने अच्छे से उनकी सेवा कर पाएंगे। हमें जो सेवा के अवसर शिला प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुए, अर्च विग्रह को भी शिला प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया किस प्रकार से उनको सजाना चाहिए, किस प्रकार से उनकी अर्चना करनी चाहिए। तो अभी यहाँ का समय 11:15 हो गया रात का और मेरा अभी प्रसाद बाकी है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे और मैं रूपा माता जी को एक बार कुछ स्लॉट सजेस्ट करूंगा ड्यूरिंग द वीक। ठीक है माता जी, इसको हम जल्दी निपटा देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, जो भक्ति रसामृत सिंधु का एग्जाम हुआ था वो तो मैं दे नहीं पाई थी। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना है वो? ठीक है, उसके लिए भी अभी तुरंत इसको लेकिन हैंगिंग मत रखिए, तुरंत निपटा दीजिए। तो मैं जी इसके जी लिए भी बैकअप स्लॉट रति रूपा माता जी से आपको बताता हूँ। मोस्टली हमारे जी। डिस्कशन के बाद ही रखेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, जी जी, थैंक तो यू जी। थोड़ा सा मुझे अभी क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट के भी कुछ जो बिजी, माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।